हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम आए हैं अपने नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये सेम टू सेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का ही है। और इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन मींस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच, ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की क्रिएशन की वजह से, क्लियर है, वो जो सर्किट है उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या है? तो वो रीजन है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हो जाना, या फिर यूं कहें कि इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और यू कैन से इंडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब किसी सर्किट में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, क्रिएट होगा, तभी उस सर्किट में क्या होगा? करंट का फ्लो दिखेगा। तो यही चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हो जाना किसी भी सर्किट में, वो कैसे इंड्यूस होगा? तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से ऐसा क्रिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाना सर्किट में और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट में इंड्यूस हो जाना ही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो इसमें जो है जो टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था वो ये देखा था कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then current carrying conductor experiences of force. ओके, ये चीज को तो हमने देख लिया था। वहां पे हमने फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग वो डायरेक्शन भी जान लिए थे। यहाँ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यानी किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किस तरह से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस किया जाए, ठीक है, इंड्यूस हो जाता है किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो माइकल फैराडे सर के द्वारा इसमें इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले किया गया। इन्होंने एक ऐसा ब्रेक थ्रू क्रिएट किया, ठीक है, अपने डिस्कवरी के जरिए, अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए, जिससे ये क्लियर हुआ कि किस तरह से हाउ अ मूविंग मैग्नेट, किस तरह से एक मूविंग मैग्नेट जो है वो क्या जनरेट कर सकता है? वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी किस तरह से एक मूविंग मैग्नेट, तो जब मैग्नेट मूव करेगा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। ओके, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो यानी फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि मूविंग मैग्नेट की वजह से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, या फिर यूं कहें कि जब मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चेंज होगा। तो फिर ये भी कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोलना चाहेंगे तो फिर वही बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट तो किसी सर्किट में तभी दिखेगा ना जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक एक्सपेरिमेंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि एक जो है वो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, कॉपर वायर को इंसुलेट कर, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर को उंड कर दिया गया है, इसके ऊपर रैपिंग कर दिया गया है नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, और इसमें नीचे में एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर के साथ उसको अटैच कर दिया गया है इस सर्किट को। क्लियर है? एंड दिस इज अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट को क्या किया जा रहा है? उस सिलेंडर की टुवर्ड्स अप्रोच करवाया जा रहा है, मूव करवाया जा रहा है उस बार मैग्नेट को। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव किया गया टुवर्ड्स, ठीक है, पहले तो समझिए कि ये जो मैग्नेट को मूव किया गया, ठीक है, इस कॉइल के अंदर,
ठीक है। इस कॉइल के अंदर जब मूव किया गया तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन शो होता है। अब फ्रेंड्स हम लोगों को जान ये लेना है कि गैल्वेनोमीटर है क्या। तो फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में वोल्ट मीटर को जाना है, एमीटर को जाना है, इसी तरह से गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करते हैं किस चीज को जानने के लिए कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है कि नहीं है। इस चीज को जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर में हम देखेंगे कि इसका जो मिडिल होता है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, जो कि जीरो को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और किसी तरह का जो डिफ्लेक्शन होता है, किसी तरह का जो डिफ्लेक्शन यानी सर्किट में जब करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो मिडिल है वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेफ्ट भी मतलब राइट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेफ्ट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है। तो इस हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं कि एक कॉइल है, कॉपर का बना, कोई मेटल का बना हुआ ये कॉइल है, और इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इस मैग्नेट की वजह से हो रहा है। पहले आप इसको समझिए वन बाय वन। फर्स्ट केस में क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, फर्स्ट केस में क्या किया गया, इस कॉइल को भी स्टैटिक कंडीशन में रखा गया यानी रेस्ट में रखा गया, और इस मैग्नेट बार मैग्नेट में भी किसी तरह का मोशन नहीं काउंस किया गया, यानी बोथ कॉइल एंड जो बार मैग्नेट है दोनों स्टैटिक कंडीशन में है, दोनों रुका हुआ है, दोनों को स्टैटिक कंडीशन में रखा गया। दोनों जब स्टैटिक कंडीशन में है तो देखा गया कि इस सर्किट में किसी तरह का करंट इंड्यूस ही नहीं हुआ, किसी तरह का इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं हुआ। वो हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसमें जो है इनकी गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, किसी तरह का डिफ्लेक्शन ही काउंस नहीं हुआ, ठीक है, नो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही काउंस नहीं हुआ। तो गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन काउंस नहीं हुआ इसका मतलब है कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं किया। कब नहीं किया, जब कॉइल भी स्टैटिक कंडीशन में है और बार मैग्नेट भी स्टैटिक कंडीशन में है। तो सेकंड ये देखा गया कि सेकंड हम लोग केस लेते हैं कि जब इस कॉइल को आप रेस्ट में रहने देते हैं एंड कॉइल के रिस्पेक्ट में बार मैग्नेट जो होगा वो मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स दिस कॉइल, इस कॉइल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो देखा ये गया कि वहां पे गैल्वेनोमीटर का जो मिडिल है जो कि जीरो कंडीशन में बिल्कुल मिडिल में रहता है, वो क्या देखा गया कि उसमें जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। राइट साइड में जो है गैल्वेनोमीटर का मिडिल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। कब, जब इस नॉर्थ पोल यानी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स दिस कॉइल अप्रोच किया गया, टुवर्ड्स दिस कॉइल मूव किया गया। इसका मतलब है कि जब मैग्नेट को आप मूव करते हैं किसी कॉइल के थ्रू तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, यानी जब दोनों रुका हुआ था, दोनों को स्टैटिक कंडीशन में रखते हैं कॉइल और मैग्नेट को, तो किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं शो होता है। लेकिन जब मैग्नेट को मूव करते हैं या फिर कॉइल को मूव करते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक को मूव कर सकते हैं और दोनों को भी मूव करेंगे, लेकिन दोनों का वेलोसिटी अलग-अलग होना चाहिए, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा किया गया तो देखा गया क्या कि भाई इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो गया, करंट जो है वो इंड्यूस हो गया। देखिए दो केस बनता है, जब ये बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल यदि अप्रोच किया ये बार मैग्नेट, तो इस केस में गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, वो डिफ्लेक्शन हुआ राइट साइड, वो डिफ्लेक्शन राइट साइड हुआ। और ये जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है फ्रेंड्स, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब समझिए क्या होता है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई बार मैग्नेट जो है टुवर्ड्स दिस कॉइल को मूव कर रहा है, तो उस समय ये गैल्वेनोमीटर जो है अभी जीरो पे है, और जैसे ही सर्किट में करंट का फ्लो हुआ
तो ये इधर चला गया, राइट साइड चला गया, फिर वापस 0 पे आ गया ऐसे। यानी कहने का मतलब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि इधर ऐसे मुड़ गया और मुड़ के वापस स्टैटिक कंडीशन में ऐसे आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि वो 0 पे आ गया तो इसका सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन बस वो सिर्फ डिफ्लेक्शन से बता दिया कि भाई इस कॉइल में करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस हो चुका है। लेकिन फिर क्या देखा गया, थर्ड केस में कुछ ऐसा देखा जाता है, थर्ड केस में कुछ देखा गया ऐसा कि जो ये बार मैग्नेट को अभी इस कॉइल के अंदर अप्रोच किया गया था उसको अब पीछे की तरफ मूव करवाया गया, उसको अब इधर मूव करवाया गया, पीछे की तरफ मूव करवाया गया। तो देखा गया क्या, तो देखा गया कि भाई फिर से गैल्वेनोमीटर जो है वो फिर से डिफ्लेक्ट हुआ और अब जो है गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट हो गया, अब वो जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया। अभी जो है गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो गया। कब, जब इस बार मैग्नेट को कॉइल से अवे आप मूव करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों केस में ये देखने को मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में जब चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को कोई कॉइल जो है वो फेस कर रहा होता है, तो उस समय उस कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग और भी दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया कि भाई मैग्नेट को सब्स्टिट्यूट किया गया, मैग्नेट को हटा दिया गया। ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट हम देखिए, अगला जो हम लोग एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड जो किया गया था, ठीक है, वो मैग्नेट की जगह किसी दूसरा एक ऐसा कॉइल को सेलेक्ट किया गया जिस कॉइल में ऑलरेडी पहले से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कर रहा है। ठीक है, और उसके बगल में दूसरा कॉइल जो कि गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है। फ्रेंड, आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो कॉइल है, एक कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। ये जो है कॉइल 1 हो गया एंड वो हो गया कॉइल 2। ठीक है, इस कॉइल 1 में अप्रोक्सीमेटली 100 टर्न्स हैं। तो कॉइलिंग किया गया, इसमें 100 टर्न्स है और इसमें कितने टर्न्स हैं, 50 टर्न्स है। ठीक है, वो जो कुंडिंग किया गया, रैपिंग किया गया है, रैपिंग किसके अराउंड किया गया है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अराउंड जो है वो रैपिंग किया गया है। ओके, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। अब जो है देखना ये है कि भाई होता क्या है। तो आप सभी फ्रेंड्स ये जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट काउंस होता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ये चीज को पढ़ते आ रहे हैं दैट मैग्नेटिक इफेक्ट इज काउंस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी करंट कैरिंग सर्किट में, किसी भी करंट कैरिंग डिवाइस में मैग्नेटिक इफेक्ट काउंस हो जाता है। ठीक है, या फिर यूं कहें कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब तक के लिए डेवलप हो जाता है जब तक उस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो पास हो रहा होता है। तो अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। फ्रेंड, ये कॉइल 1 है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं और जो कॉइल 2 है इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं एंड सेकेंडरी कॉइल यानी कॉइल 2 में जो है वो 50 टर्न्स हैं। देखेंगे कॉइल 1 जो है वो बैटरी से अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑन पोजीशन पे है। कॉइल 2 जो है वो गैल्वेनोमीटर, दिस इज फ्रेंड गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से अटैच है। अब देखिए फ्रेंड होता क्या है, होता ये है कि जब कॉइल 1 आप स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑन कर दिया हमने, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस कॉइल में शुरू हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट के शुरू होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के शुरू होने की वजह से इन कॉइल 1, ठीक है,
इस कॉइल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने लगा, यानी ये कॉइल जो है क्या करने लगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगा। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल 2 फेस करेगा। जब कॉइल 2 इसके मैग्नेटिक फील्ड को फेस करेगा तो फेस करने की वजह से इसके गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन इसका मतलब यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से सेकंड कॉइल, जिसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, उसमें क्या हो गया, ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करेगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो दिखने लगेगा, यानी कॉइल 2 में इस कारण से करंट का फ्लो यानी सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो दिखने लगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखिए 0 से गया इधर और वापस फिर कहां आ गया, 0 पे आ गया, यानी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हमेशा होता है गैल्वेनोमीटर में। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन यानी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब, देखिए जैसे स्विच ऑन किए तो इसमें करंट का फ्लो शुरू हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज दिखा। पहले मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। तो डेवलप हुआ, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल की गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। डिफ्लेक्शन गया उधर जाके फिर से 0 पे आ गया। 0 पे क्यों आया तो याद रखिए, जब स्टेडी करंट का फ्लो दिखने लगे, स्टेडी करंट का मतलब होता है जब एक कांस्टेंट वैल्यू का करंट का फ्लो जब दिखने लगेगा तब, और जब करंट का वैल्यू हो जाएगा 0, याद रखना है फ्रेंड। तो इस केस में गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। कब, जब इसमें स्टेडी करंट का मतलब आप स्विच ऑन करके आपने छोड़ दिया तो अब इसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो बार-बार ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। जो सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ अटैच है वो बार-बार डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक बार डिफ्लेक्ट किया तब, जैसे स्विच ऑन किया आपने तो इस फर्स्ट कॉइल में करंट का फ्लो होने लगा और फर्स्ट कॉइल में जब करंट का फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन, सेकेंडरी कॉइल के साथ जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उस गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया, वापस फिर से 0 पे आ गया। क्यों, क्योंकि आपको स्टेडी करंट का फ्लो होने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद देखा गया कि जैसे ही स्विच को ऑफ किया गया, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑफ करते हैं इसमें कॉइल 1 में, तो फिर से देखा गया कि कॉइल 2 के गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, फिर से वो 0 से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, फिर से वापस 0 पे चला गया। यानी जैसे ही स्विच ऑन किए वैसे धीरे-धीरे जो ये प्राइमरी कॉइल है वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस करने लगा, क्योंकि करंट का फ्लो बंद होने लगा। तो करंट का फ्लो बंद होने लगा यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस करने लगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर गया। तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया और उस चेंज मैग्नेटिक फील्ड को फेस करने लगा कॉइल 2 यानी सेकेंडरी कॉइल, तो इसकी वजह से उसमें फिर से करंट डेवलप कर गया सेकेंडरी कॉइल में और फिर से करंट डेवलप कर गया। ठीक है, और करंट का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसको इंडिकेट गैल्वेनोमीटर जो है अपने नीडल में डिफ्लेक्शंस होकर के दिखा दिया। लेकिन बस थोड़ी देर के बाद जब करंट बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर से गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो अपने 0 पोजीशन पे आ गया। यानी हमेशा याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड काउज होगा, जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड काउज होगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसमें हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को थोड़ा जानना ही है कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना है तो उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, उसमें डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट इसको जानना होगा जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग जानेंगे। अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता क्या है इसको समझिए। ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट गिव्स अस
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के बारे में बताता है। कैसे बताता है फ्रेंड, ये समझिए, इसमें भी जो होगा वो आपको याद रखना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गया मेरा राइट हैंड, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये फ्लेमिंग का राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड में आपको ध्यान ये रखना है कि जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में को याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, यानी वो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखना है, और उसके बाद तो यानी और उसके बाद उसमें मोशन काउंस करना है। तो जब वो कंडक्टर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। सबसे जो बेस्ट आपका जो तरीका होता है वो यही होता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करवाया जाए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करवाया जाए, और मूव करवाने के बाद ऐसा देखा जाएगा कि जब वो कंडक्टर मूव करेगा, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका चेंज करेगा। चेंज करने की वजह से क्या होगा, तो उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट इंड्यूस कर जाएगा, करंट डेवलप कर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में देखेंगे तो ये जो थंब होगा वो अभी भी हम लोग को क्या बता रहा होगा, तो थंब जो है वो बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी किस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा होगा, यानी मूवमेंट, कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन बता रहा होगा। एंड जो ये फोर फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा। एंड जो ये सेंटर फिंगर है, ठीक है, या फिर मिडिल फिंगर, ये बता रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है फ्रेंड। मैं लिख दे रहा हूं, इसमें जो थंब होगा वो क्या बताएगा, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसमें फोर फिंगर क्या बता रहा होगा, तो फोर फिंगर बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बता रहा होगा। एंड जो मिडिल फिंगर है वो क्या बता रहा होगा, मिडिल फिंगर ये बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में बता रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड, राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट when a conductor is placed perpendicular in a magnetic field, जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं और उसमें मोशन काउंस करते हैं, तो उसमें मोशन काउंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस कंडक्टर को मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। चेंज करने की वजह से क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, क्या, करंट उसमें इंड्यूस कर जाएगा। एक्चुअली में करंट इंड्यूस किया, यानी उसको हम कह सकते हैं कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के इंडक्शन की वजह से उस कंडक्टर में या फिर उस कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डेवलप कर जाएगा। यही फ्रेंड कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो फ्रेंड वी कैन सी दैट द प्रोसेस बाय व्हिच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर induces a current in another conductor। यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक कंडक्टर में करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रहा है कॉइल 2, और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल 2 में क्या कर गया, क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। तो ये सारा चीज जो है केस है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये भी जो केस देख रहा है ये भी केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें आप क्या किए,
किसी कॉइल को मूव करते हैं, किसी मैग्नेट को मूव करते हैं। यहाँ पे क्या किए, मैग्नेट की जगह एक मैग्नेटिक फील्ड ही डेवलप करने वाला करंट कैरिंग कॉइल को आपने प्लेस्ड कर दिया दूसरे कॉइल के साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गया, और इससे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग ये सारी चीजों को जान सकते हैं फ्रेंड। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो है वो टॉपिक क्लियर हुआ। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है फ्रेंड, तो आप डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप मेरे पढ़ाने के तरीके से इम्प्रेस है तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और फिर मैं आगे कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहूंगा। और हाँ, यदि कुछ किसी तरह का कोई मिस्टेक होता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू।